वजीर आजम नवाज शरीफ से मुआवने खुसूसी तारिक फातमी की मुलाकात हुई है और जराये के मुताबिक इस मुलाकात में डॉन लीक्स रिपोर्ट के मामले पर बातचीत हुई है। जराये बताते हैं कि तारिक फातमी से इस्तीफा लिए जाने का इम्कान है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुआवने खुसूसी तारिक फातमी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में डॉन लीक्स रिपोर्ट के मामले पर बातचीत की गई और तारिक फातमी से इस्तीफा लिए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जरा ये बताते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज आसिफ अली भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ अली भट्टी, कहिएगा इस मुलाकात के बारे में मजीद क्या पता चल सका है? जी, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनके मुआविन खुसूसी बराए खारजा अमूर तारिक फातमी की अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है। हमें ज़राए ने कंफर्म किया है कि इस मुलाकात का बुनियादी फोकस वो डॉन लीक्स की रिपोर्ट है जो कि वज़ीर-ए-आज़म को पेश की थी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने, और इसके जो मदरजात हैं उसके हवाले से ज़राए ने दावा किया था कि तारिक फातमी को ओहदे से हटाए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो सरबराह हैं राव तहसीन, उनके बारे में भी कहा गया है कि उन्हें भी रिमूव किया जाए। अभी जो ये मुलाकात हो रही है इसके मुतालिक ये बताया जा रहा है कि इम्कान है कि वज़ीर आज़म उनके साथ जो डॉन लीक्स की सिफारिशात हैं उस पर बातचीत करेंगे और उनका मौक़िफ़ लेंगे और उसके बाद उनसे इस्तीफा भी लिए जाने का इम्कान है। लेकिन अभी जो मुलाकात है उसके हवाले से ये भी कहा गया है कि कुछ वज़ीर आज़म ने कानूनी इस पर मशावरत करने का भी इंदिया दिया है कि अगर इस मामले के ऊपर अगर कोई अपना तहफ़्फ़ुज़ लेना चाहते हैं तारिक फातमी तो वो भी उनको मौका फराहम किया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त कंटेंट्स हैं रिपोर्ट के उसके बारे में ज़राए का ये दावा है कि तारिक फातमी को रिमूव करने की सिफारिश की गई है। तो इम्कान यही है कि वज़ीर आज़म उनसे इस्तीफा तलब कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ताहाल वज़ीर आज़म हाउस से इस बारे में कंफर्मेशन नहीं पहुंची। खबर को कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जराये के मुताबिक आसिफ अली भट्टी बता रहे हैं, इत्तलात यही है कि तारिक फातमी से मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म के तारिक फातमी उनसे इस्तीफा लिए जाने का इम्कान है डॉन लीक्स केस के सिलसिले में। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली भट्टी, आपसे जानते रहेंगे। और डॉन लीक्स रिपोर्ट से मुताल्लिक जरा ये भी बताते हैं कि परवेज रशीद के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल की गई है इसमें, और परवेज रशीद के खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ सके। परवेज रशीद को रिपोर्टर ने तकरीबन 11 मैसेजेस भेजे। जरा ये बताते हैं, परवेज रशीद ने रिपोर्टर के अक्सर मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। जराये ने बताया है कि रिपोर्ट में सेफ सिटी प्रोजेक्ट से हासिल तस्वीर भी लगाई गई हैं। डॉन अखबार के खिलाफ कार्रवाई APNS के सपोर्ट करने की सिफारिश की गई है और रिपोर्ट में मुआवने खुसूसी तारिक फातमी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, सबसे पहले बताएगा परवेज रशीद के मोबाइल फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है? जी, जो परवेज रशीद हैं साबिक वजीर इत्तलात, उनके मोबाइल का जो डाटा रिकॉर्ड है वो शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में, और ये बात सामने आई है कि 11 के करीब जो मैसेजेस हैं वो खास दुरानिये में सिरिल अलमेडा जो कि डॉन अखबार के रिपोर्टर थे उन्होंने इनको किए थे परवेज रशीद को, और अक्सर मैसेजेस का जवाब परवेज रशीद साहब ने नहीं दिया। एक जो मैसेज था उसमें ऐसा मैसेज भी था जिसमें रूटीन के मैसेज में ये लिखा हुआ था कि मैंने जो मुझे बताया गया था वही मैंने लिखा है। तो कोई सबूत, ठोस सबूत जिसे कहें, वो परवेज रशीद साहब के सामने के खिलाफ नहीं आ सका। ताहम जो तारिक फातमी हैं मामले खसूसी, उनके खिलाफ, और जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं राव तहसीन, उनके खिलाफ कुछ चीजें सामने आई हैं। हमारे जो जराये ने बताया है जिन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी है, और उनका ये बताना है कि अच्छा एजाज, ये भी कहिएगा कि 11 मैसेजेस भेजे रिपोर्टर ने, अक्सर का जवाब नहीं दिया, तो जिनका जवाब दिया वो भी मेंशन किया गया उसमें? जी, हमारी इतलात के मुताबिक वो एक आधी मैसेज है जिसका जवाब दिया गया है, और वो भी यस और नो इस बड़ा महदूद नोयत का जवाब है। लेकिन बाद में ये देखने में आया कि जब वो खबर शाया हुई और जिसके बाद रिपोर्टर की तरफ से काफी ज्यादा शिकायत की जा रही थी मैसेजेस में कि जो तरदीद है वो ना की जाए, और फिर ये भी देखने में आया कि जब हुकूमत की तरफ से तरदीद वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ से हुई, और फिर GH की तरफ से हुई, और फिर दोबारा हुकूमत ने की, तो उस पर भी रिपोर्टर का एहतजाज मैसेजेस की सूरत में मौजूद है कि बार बार तरदीद ना की जाए। रिपोर्टर ये रिक्वेस्ट कर रहे थे और एहतजाज भी कर रहे थे कि उनको ज्यादती का निशाना ना बनाया जाए, बार बार उनकी तस्दीक ना की जाए।
ये उन जो अच्छा मैसेजेस हैं एजाज, उनका खुलासा ये जो मैसेजेस हैं उसके अभी तक जो बात सामने आई वो ये है कि परवेज रशीद के खिलाफ इन मैसेजेस या मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए। मुआवने खुसूसी वजीर आजम के तारिक फातमी और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को ओहदों से हटाने की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में। इनसे मुतालिक ये जानना चाहेंगे क्या इनकी भी मोबाइल की छानबीन की गई डेटा की? जी, जितने भी इसके करैक्टर्स थे इस सारे मामले के, उन तमाम का जो मोबाइल फोन का जो कॉल डाटा रिकॉर्ड है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। और इसके साथ साथ जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसकी मदद भी ली गई है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस सारे मामले में उन सब के बयानात भी लिए गए हैं। ना सिर्फ उनके बयानात लिए गए हैं बहुत बल्कि शुक्रिया आपका एजाज सैयद, हमें तफसीलात बता रहे थे डॉन लीक्स रिपोर्ट से मुताल्लिक।